जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आपको वो रहस्य बता रहा हूं जो 2024 के अंदर हम सबके सामने होंगे। और ये रहस्य इतने गंभीर हैं कि जिन्हें अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो बहुत बड़े परिणाम भी हम सबको देखने पड़ेंगे। दर्शकों, जब हमने 2018 से लेकर 2027 तक के ग्रहों की परिस्थिति को एनालिसिस किया था तो हमारे सामने ये बात तो बहुत स्पष्ट तौर पर निकल कर आई थी कि आने वाला समय युग परिवर्तन का है और महाविनाश भी अवश्य होगा। और उसके बाद में जो ये 6 माह का गुरु चांडाल योग था, इसमें भी हमें इस बात का अंदाजा था कि इस समय पर कोई ना कोई ऐसी मूर्खता जरूर होगी जो दुनिया के लिए बहुत नुकसानदायक हो। और यहां दुस्साहसी लोगों के दुस्साहस भी बढ़ेंगे, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि गुरु चांडाल योग इसी तरह का प्रभाव देता है। अब अप्रैल 2024 के अंदर अंगारक योग का निर्माण होगा, ये भी कोई छोटी घटना नहीं है। अब बात आती है कि जब अंगारक योग का निर्माण होगा तो परिस्थितियां क्या बनेंगी, उसका भी मैंने आपको एक आकलन दिया था कि 2024 का साल हमें 2020, 21 और 22 की याद दिलाएगा और हम सबको बहुत रुलाने वाला है। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं ताकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसकी गंभीरता को आप समझ सकें। ये जो कुछ हुआ है हमास और इजराइल के बीच में, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है या अचानक किया हुआ ये हमला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब पिछले ग्रहों की स्थिति को देखते हैं और आगे की ग्रहों की स्थिति को देखते हैं और वर्तमान में जिस समय पर एक घटना घटित हुई है उस समय के गोचर को जब हम देखते हैं तो एक कनेक्शन हमें नजर आता है। और कनेक्शन इतना खतरनाक है कि जो हमारी चिंताओं को बढ़ाता भी है। ये कनेक्शन जुड़ता है इस्लाम के साथ, गजबाए हिंद या पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम लहराने वाले लोगों की उस मानसिकता के साथ ये कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आता है। यानी कि ये तैयारी आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चुपचाप की जा रही तैयारी है, जिसको उन्होंने फ्रांस के अंदर घटनाओं को अंजाम देकर के टेस्ट करने की कोशिश की कि विश्व की प्रतिक्रियाएं इन एक्शन पर क्या होती हैं। जैसा फ्रांस के अंदर आपने 2 घटनाएं देखी थी, उसके बाद यूके के अंदर जिस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, उसके बाद खालिस्तान समर्थक मुहिम को उन्होंने हवा दी है और उसके बाद में उन्होंने हमास को ढाल बना करके इजराइल के द्वारा पूरे विश्व के अंदर इस घटना को अंजाम देने की एक चाल चली है। यानी यहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम फहराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अब करना आरंभ कर चुके हैं। ऐसा संकेत मुझे वर्तमान के ग्रहों की परिस्थिति का कनेक्शन जब मैं देखता हूं इस घटना को जोड़ करके पिछले और आगे भविष्य की घटनाओं के साथ, ग्रहों की परिस्थिति के साथ, तो ये मुझे स्पष्ट तौर पर नजर आती है। यानी हमास ने जो अभी इजराइल पर अटैक किया है, इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, इसे इजराइल हल्के में ना ले और इसमें इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऐसा मुझे ग्रहों के आकलन पर पता लगता है। यानी इजराइल इस समय पर अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस चुका है, ऐसा ग्रहों की परिस्थिति बताती है। और जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर भी पांडवों को भी क्षति हुई थी, अभिमन्यु मारा गया था, उसी तरह से इजराइल के साथ भी कुछ होता हुआ मुझे नजर आता है। यानी कि इजराइल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इजराइल को जो नुकसान होगा उससे कट्टरपंथी विचारधारा को बल मिलेगा। और अभी ये गाजा पट्टी पर जो लड़ाई शुरू हुई है, ये अभी इतनी आसानी से रुकने वाली भी नहीं है, ये खत्म होने वाली भी नहीं है और इसमें बहुत सारे लोगों के कूदने की संभावना भी बनेगी। अगर मैं ये कहूं ये लड़ाई पूरे विश्व के अंदर विश्व युद्ध को भड़काने की ताकत रखती है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो अप्रैल 2024 के बाद से सिनेरियो बन रहा है उसके लिए वर्तमान में तो कुछ परिस्थितियों का निर्माण ऐसा होना आवश्यक है जो उस समय की परिस्थिति को विकट करे। और जो वर्तमान की परिस्थिति है, ये जो चिंगारी है, ये इसी तरह की आग को भड़काने का काम कर रही है।
और इसका एक छोटा सा आकलन भी मैं आपको देता हूं। मंगल अस्त अवस्था में होने के बावजूद उसके सामने राहु है, सप्तम दृष्टि एक दूसरे पर है। अगर इस समय पर यह घटना घटित हो रही है हमास की और इजराइल की, तो आप अंदाजा लगाइए कि अप्रैल 2024 के बाद में जब मंगल अस्त भी नहीं होगा और राहु के साथ होगा, तब परिस्थिति क्या बनेगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। पहले भी जब जब अंगारक योग बना है, हमने कोविड की लहरों को कितना तेज होते हुए देखा है। यानी वर्तमान की परिस्थिति को हवा देने का काम ये अंगारक योग करता है। अंगारक का मतलब ये होता है, अंगारक यानी कि अंगारा, यानी कि आप देखिए राख के अंदर पड़ी हुई चिंगारी कैसे आग को भड़काने का काम करती है। ये अंगारक योग इसी तरह का काम करता है कि वर्तमान की जो परिस्थिति होती है उसे बहुत विकराल बना देता है। और वर्तमान के अंदर जो परिस्थिति चल रही है वो हमास और इजराइल की उत्पन्न हुई है, जिससे भड़कने में देर भी नहीं लगेगी और ये आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाए, इसकी संभावना भी बनती है। इसीलिए बहुत सोची समझी रणनीति के तहत पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से इसकी प्लानिंग के साथ में इसे पूरे विश्व के अंदर इस्लाम को स्थापित करने के प्रयास के तहत हमें देखना चाहिए। और ये भविष्यवाणी भी आप मेरी आने वाले समय के अंदर सत्य होते हुए पाएंगे। और दर्शकों, ये महाविनाश का जो युद्ध है, इसके संदर्भ में मैंने आप लोगों से कहा था कि ये धर्म युद्ध होगा और ये धर्म युद्ध आरंभ हो चुका है। और इसकी पहली लड़ाई इस्लाम वर्सेस ईसाई होगी और बाद में इस्लाम वर्सेस हिंदू होगी। दर्शकों, विकट समय है और जब व्यक्ति धर्म के नाम पर लड़ता है तो फिर आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और जब भी युद्ध होता है तो सीमाएं भी तोड़ी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इस समय हमास जो कर रहा है वो कुछ नया है। इतिहास के अंदर जब जब युद्ध हुए हैं ऐसी क्रूरताएं हुई हैं, होती रही हैं। क्योंकि जब युद्ध की मानसिकता हमारे सर पर चढ़ कर के बोलती है, तब मानवता तार तार अवश्य होती है। अगर मैं आपको इतिहास के उन उदाहरणों से समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, इस्लाम के अंदर मोहम्मद साहब और उनके नवासों के साथ क्या किया गया ये आपको पता है। जीसस क्राइस्ट के साथ क्या किया गया ये आपको पता है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरुओं के साथ क्या किया गया ये आपको पता है। और अगर मैं आपसे बात करूं हिंदू धर्म के अंदर भी, तो आप देखिए कि जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी तो भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ी थी, दुशासन की छाती का लहू पिया था। ये वो घटनाएं हैं जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जब विनाश लीलाएं होती है, युद्ध होता है, तो परिस्थितियां मानवता नहीं देखती है। इसीलिए दर्शकों, विकट समय है और इस समय को गंभीरता से लेना ही होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।